क्वेश्चन नंबर 22, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 14। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। और एक बार बताऊं, 20 तक एटॉमिक नंबर तो आप लोग को याद है, ठीक है। तो 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है ना, क्योंकि 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का। ये देखिए 13 एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम के जस्ट राइट में क्या आता है? सिलिकॉन आता है, ठीक है। तो पहचान तो गए हो आप लोग कि ये क्या है? सिलिकॉन। फिर भी जो बच्चे नहीं पहचान पाए तो वो क्या करेंगे, मान लो भाई हम नहीं पहचान पाए, तो ये एलिमेंट हमारा क्या है? ई है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है। तो 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या होगा? 2, 8, 4, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने शेल्स हैं? 1, 2, 3। टोटल यहाँ पे कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स है, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स किसको बताते हैं? पीरियड को बताते हैं। यानी कि ये आएगा कहाँ? पीरियड नंबर 3 में आएगा, ठीक है ना। और ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो मोर देन 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ? 4 क्या है? 2 से ज़्यादा है, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 2 होते हैं तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर देते हैं। तो 4 में 10 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 14। तो इसका ग्रुप नंबर जो हो गया वो क्या हो गया? 14 हो गया। ग्रुप नंबर इसका क्या हो गया? 14 हो गया। अब आपको पता चल गया, ध्यान चेक करिए। देखिए ये पीरियड नंबर 1 में तो इधर हाइड्रोजन, इधर हीलियम आता था, ये हो गया पीरियड नंबर 2, ये हो गया पीरियड नंबर 3। तो पीरियड नंबर 3 में और ग्रुप नंबर 14 में आपको क्या मिलेगा? सिलिकॉन मिल जाएगा कि नहीं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो पहले तो आपको इसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इट इज हार्ड, ओके, कह रहा है फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ही उसने बोला एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, जैसे ही उसने बोला क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, तुरंत बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे बोलेंगे, ध्यान से सुनो, बच्चे बोलेंगे सर मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर, ठीक है। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। तो बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन में क्या दिया है? एसिडिक इन नेचर, इसका मतलब जरूरी है क्या होगा? नॉन मेटल होगा। और गलती से यहाँ पे बच्चे जाके कहाँ टिक लगा देंगे? नॉन मेटल पे। लेकिन स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ तो लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, जब आप पहचान ही गए हो कि वो सिलिकॉन है, और अभी हमने आपको बताया था, ध्यान से चेक करिए, ये जो ऐसा यहाँ पे ऐसा डायगोनल शेप में आता है, देखो ब्लू मार्कर से जो दिख रहा है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, ओके, एंटीमनी, टेलेनियम एंड पोलोनियम, ये ब्लू मार्कर से जो हमने लिखवाया हुआ है, हमने बताया, इसको कॉपी पे आप नोट कर लीजिए। ये मेटलॉइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। अच्छा, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती, कभी कभी तो मेटल जैसा बिहेव करते हैं, कभी कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होता होगा, ठीक है ना, वो एसिडिक नेचर का होता होगा, तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये तो मेटलॉइड है ना, कभी कभी तो ये मेटल जैसा बिहेव करेंगे, कभी कभी ये नॉन मेटल जैसा बिहेव करेंगे। तो जब सिलिकॉन अपना ऑक्साइड बना रहा होगा तो वो एसिडिक नेचर का इसलिए आया है, सिलिकॉन का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का इसलिए आया क्योंकि वो उस टाइम कैसा बिहेव कर रहा होगा? नॉन मेटल जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो क्या दिक्कत है? तो देखते ही आपको नॉन मेटल पे टिक नहीं लगा देना बच्चों, ध्यान रखिएगा जरा। जब आप पहचान ही गए हो कि ये सिलिकॉन है, ठीक है, तो सिलिकॉन तो क्या होता है? मेटलॉइड होता है, तो आपको मेटलॉइड पे टिक लगाना है। फिर भी आइए हम क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा पूरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है एंड फॉर्म अ कोवेलेंट हैलाइड। अब इसका क्या मतलब है? एंड फॉर्म अ कोवेलेंट हैलाइड। देखो यहां से भी आपको बच्चों हिंट दे रहा है वो। कोवेलेंट हैलाइड का मतलब जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, याद है आपको? कार्बन टेट्राक्लोराइड याद है आपको? कार्बन टेट्रा, ये भाई ग्रुप नंबर 14 का ही तो एलिमेंट है, कौन? कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे पढ़ा था आपने? याद करिए। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 2,4 होता था, याद है? तो कार्बन के बच्चों आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स आते थे। और इसका अगर हम हैलाइड बनाएंगे, हैलाइड में भी सबसे फेमस क्या है? क्लोराइड। तो चलो इसका क्लोराइड बना लेते हैं। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो 2,8,7, ठीक है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने आते थे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ कार्बन के चारों तरफ एक एक क्लोरीन अगर हम बना दें, ये तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस शेल में। तो ये देखिए क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है ना। ध्यान से करिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो याद करिए बच्चों, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, 1, 2, 3, 4 तो इसके होते थे, और 4 क्लोरीन से शेयर करता था। तो ये देखिए ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता था कार्बन का, याद है?
और सभी क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 तो इसके होते थे, एक कार्बन से शेयर करता था। देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनता था, कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट हैलाइड कंपाउंड बनाना। हैलाइड मतलब हैलोजन फैमिली से आना चाहिए। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा होना चाहिए किसके, कार्बन के चारों तरफ, ठीक है ना। यानी कि कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है किसके साथ, हैलोजेंस के साथ, तभी उसका हैलाइड बनेगा। इस हैलाइड का क्या नाम है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरीके से क्या बनेगा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। कैसे बनेगा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। 14 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, क्या आ जाएगा 284, यानी कि सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में देखिए 1 2, ये सिलिकॉन का सिंबल है, 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। और ये हैलाइड बनाएगा, कोई हैलोजन लगा दो, सपोज हमने क्लोरीन लगाया, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब चेक करो सिलिकॉन का, देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना तो 4 शेयर करने पड़ेंगे, एक ये वाले क्लोरीन से शेयर करेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो ध्यान चेक करो, कुछ इस तरीके की कंडीशन आएगी। ये देखिए ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सिलिकॉन का, जिसमें से ब्लैक वाले 1 2 3 4 तो सिलिकॉन के, और ब्लू वाले किसके, क्लोरीन के। और हर एक क्लोरीन भी क्या करता है, सिलिकॉन से शेयरिंग करता है। तो क्लोरीन के 7 तो है, और ये ब्लैक वाला 8 जो है शेयर करेगा किससे, क्लोरीन से। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि सिलिकॉन ने क्या बनाया, कोवेलेंट हैलाइड भी बनाया। इसका नाम क्या होगा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, SiCl4। ओके, तो ये चीज है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड भी फॉर्म कर रहा है। ओके, कह रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एलिमेंट बिलोंग। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मेटलॉइड। कोई डाउट है बताइए, फिर से बता दे रहा हूं, जब आप पहचान ही गए थे कि ये क्या है, सिलिकॉन है, तो ये तो आपको हमने लिखवाया है कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टेलेनियम और टिन कह रहा हूँ सॉरी, एंटीमनी, SB का मतलब एंटीमनी, SN होता है टिन, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलोनियम, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ओके, तो ये तो हमने आपको बस दिखाया बच्चों कि हाँ भाई कार्बन जैसा बिहेव करता था, कार्बन क्या बनाता था, कोवेलेंट हैलाइड, तो सिलिकॉन भी बनाएगा, क्योंकि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम नहीं होता है, सिमिलर होता है। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बना था, तो सिलिकॉन भी शायद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाए। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे पहचानने वाली बात ये थी कि जो इन्होंने आपको कंफ्यूज किया था एसिडिक ऑक्साइड देके, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल। तो अगर गलती से आप नॉन मेटल पे टिक लगा देते तो गलत हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आपको पहचानना है भाई सिलिकॉन तो क्या है, मेटलॉइड है, वो कभी कभी तो मेटल जैसा बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल जैसा। तो वो अपना मतलब सिलिकॉन अपना एसिडिक ऑक्साइड इसीलिए बना रहा होगा क्योंकि वो उस टाइम कैसा बिहेव कर रहा होगा, नॉन मेटल जैसा। ओके, नोट कर लीजिए।